तो क्या हाल है आप लोगों का। आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 7 से सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो देखिए टॉपिक नंबर 7 किस चीज़ का हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग एक्टिविटी का, यानी फार्मिंग में जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इसमें से टॉपिक नंबर हम पहुँचे हैं अभी 7th पर, और इस ये टॉपिक का नाम है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे इस चैप्टर के। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ये टॉपिक नंबर 7 है फार्मिंग एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पर लिखा गया है, लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड using the three factors of production. The wheat is harvested and production is complete. What do the farmers do with the wheat? तो देखिए यहाँ सीधा सीधा बात कहा गया कि जितनी भी फार्मिंग एक्टिविटी है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए उन सभी को यूज़ कर लिया गया है, व्हीट को हार्वेस्ट कर लिया गया है और प्रोडक्शन एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब फार्मर्स व्हीट के साथ क्या करेंगे? तो यहाँ पर सिंपली बात कहा गया कि दे रिटेन अ पार्ट ऑफ व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। तो देखिए जो किसान होते हैं वो जितना भी व्हीट उगाते हैं या फिर कोई भी फसल उगाते हैं उसका एक हिस्सा वो अपने पास रख लेते हैं, जो कि वो उनके फैमिली के कंजम्पशन के लिए होती है। यानी कि साल भर वो उसी से अपना भोजन यापन कर सकते हैं, जिन चीज़ों को उसको वो रख लेते हैं। और उसके बाद जो उनके पास सरप्लस व्हीट होती है या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट होता है उसे मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। तो अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें, जैसे कि हमने सविता और गोविंद की बात की, जिनके पास 2.25 एकड़ हेक्टेयर लैंड था गोविंद के पास, उस तरह के अगर फार्मर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सरप्लस मौजूद होता है। और क्योंकि उनके पास जो टोटल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बहुत ही स्मॉल है और उसमें से बहुत बड़ा शेयर जो है उनके फैमिली के नीड के लिए ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने परिवार को भोजन करा सके साल भर के लिए। साल भर मतलब जितने दिनों तक चले। सो इट इज़ अ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। तो देखिए जो मार्केट में आपको फूड देखने को मिलता है, फूड का मतलब कि व्हीट या फिर आपको दूसरे फसल हो गए, वो जनरली आते हैं आपके मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स से। क्योंकि देखिए ये जो बड़े किसान होते हैं इनके फैमिली मेंबर्स उतने ही हैं जितने छोटे किसान के पास हैं, यानी 2, 4, 5, 6 इस तरह से। इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सरप्लस होता है और यही वे लोग होते हैं जो कि मार्केट में जाकर व्हीट या फिर किसी दूसरे फसल को बेचते हैं। 1.1 पिक्चर हमने ऊपर देखा था, तो मैं आपको फिर से अभी थोड़ा देर में दिखा दूंगा। यू कैन सी दैट बुलॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट इच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट। तो देखिए जो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि बुलॉक कार्ट जो है वो एक लाइन में चल रहे हैं और उसमें हर एक बुलॉक कार्ट पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में व्हीट लोड की गई है। जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में वो उन व्हीट को खरीदते हैं और इस व्हीट को खरीदने के बाद वो फिर आगे जाकर शॉपकीपर्स को बेच देते हैं टाउन्स में और सिटीज़ में। और इस तरह से फिर आपके पास यानी कि जो कंज्यूमर है उसके पास कोई भी फूड प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता है। तो बेसिकली यही जो पैटर्न है ये चलता है और आपको भोजन मिल नहीं पाता है। आगे देख लेते हैं तेजपाल सिंह। आप पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा तेजपाल सिंह के बारे में। वो कौन था? वो एक लार्ज फार्मर था। उसके पास टोटल सरप्लस कितना है? तो उसके पास टोटल 350 क्विंटल का सरप्लस है व्हीट का, और जितनी उसके पास लैंड है उसमें से। तो वो अपने सारे सरप्लस व्हीट को जाकर रायगंज मार्केट में बेच देता है और उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो अब बात यह है कि तेजपाल सिंह जो है वो इस अर्निंग के साथ करता क्या है। तो पिछले साल जो तेजपाल सिंह है उसने ज़्यादातर मनी को अपने बैंक अकाउंट में रख दिया था। उसके बाद उसने इस पैसे को यूज़ किया ताकि वो वैसे किसानों को उधार दे सके, लोन दे सके जिनको इन पैसों की ज़रूरत है। जैसे कि सविता को उसने लोन दिया था और आपने कंडीशन देखा था कि किस कंडीशन में उसने लोन दिया था या फिर किस कंडीशन में सविता को पैसे मिले थे। तो देखिए ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। तो देखिए जो उसने पैसे पिछले सीजन में सेव किए थे उस पैसे का ही उसने यूज़ किया इस साल खेती के लिए। जो चीज़ें अरेंज करनी थी, जैसे पेस्टिसाइड खरीदने थे, फर्टिलाइजर्स खरीदने थे या फिर दूसरी जो चीज़ें अरेंज करनी थी उसको अरेंज करने के लिए यूज़ किया।
दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। तो देखिए इस साल जो उसने पैसे बचाए हैं उससे जो तेजपाल सिंह है वो अपने पैसों से एक ट्रैक्टर खरीदने की सोच रहा है। तो जो ट्रैक्टर है वो एक तरह का उसका फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगा। पहले वीडियो में हमने शुरुआत में पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके बाद लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ तेजपाल सिंह की कहानी है। तेजपाल सिंह जैसे जितने भी आपके मीडियम फार्मर्स यहाँ हैं या फिर लार्ज फार्मर्स हैं वो सरप्लस अमाउंट अपने प्रोडक्ट के सरप्लस अमाउंट को बेच देते हैं। उनका अर्निंग का जो एक पार्ट होता है, अर्निंग का एक हिस्सा होता है, उसे सेव कर लिया जाता है और वो उस पैसे को रखते हैं ताकि वो नेक्स्ट सीजन के लिए कैपिटल खरीद सके या फिर रिक्वायर्ड चीज़ों को अरेंज कर सके। तो इस तरह से वे अपने कैपिटल से ही फार्मिंग के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो अपने पैसों से ही अरेंज करना उनके लिए पॉसिबल होता है, अपने सेविंग से ही। आगे मैं कर देता हूँ इसको। Arrange on capital for farming from their own savings. Some farmer might also use the saving to buy cattle, trucks or to set up shops. तो देखिए बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि इन सेविंग्स को यूज़ करते हैं कैटल खरीदने के लिए या फिर ट्रक्स खरीदने के लिए या फिर शॉप्स को सेटअप करने के लिए। तो ये कैसे किसान की यहाँ पर बात हो रही है, जो मीडियम लेवल के किसान होते हैं या फिर लार्ज फार्मर्स होते हैं उन लोगों की बात हो रही है। एज वी शैल सी दिस कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटी। तो देखिए इस तरह का जो कैपिटल है, इस तरह का जो पैसा है वो नॉन फार्म एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि देखिए अगर आप कैटल की बात करें, ट्रक्स की बात करें या फिर शॉप्स की बात करें तो ये किस चीज़ में इंक्लूड होते हैं, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है। अब शॉप थोड़ी ही ना खेती होता है या फिर ट्रक चलाना थोड़ी ही ना खेती होता है। ट्रक चलाना ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉप हो गया, आपको शॉपकीपिंग हो गया, तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को। टॉपिक है हमारा नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, यानी पालमपुर में होने वाले नॉन फार्म एक्टिविटीज के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो हमने देखा है पालमपुर में जो फार्मिंग है वो एक तरह की मेन एक्टिविटी है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। तो देखिए अब हमें ध्यान देना चाहिए कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है पालमपुर में होने वाले उनकी ओर। तो करीब 25% जो आबादी है पालमपुर की, यानी कि पूरे गांव के 25% लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में लगे हुए हैं पालमपुर के, और यानी कि एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जिसमें कि पहला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेन फैमिलीज ऑफ पालमपुर। People feed their buffaloes on various kind of grass and the ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season। तो देखिए डेयरी जो है वो खेती के बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, या फिर हम कह सकते हैं फेमस एक्टिविटी है। तो जो लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, वो अपने बफेलोज को तरह तरह के घास खिलाते हैं या फिर ज्वार और बाजरा खिलाते हैं, जो कि वो रेनी सीजन में उगाते हैं। और इसके बाद जो मिल्क उन्हें प्राप्त होता है, यानी दूध जो निकलता है, वो दूध जाकर वो रायगंज में बेच देते हैं, जो कि पास का एक बड़ा गांव है। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। तो देखिए 2 ट्रेडर्स उन्होंने शाहपुर में कलेक्शन सेंटर स्थापित किया है, जो कि चिलिंग सेंटर के रूप में भी, यानी दूध को ठंडा रखने के लिए भी यूज होता है। रायगंज में सेटअप किया गया है, जहां से रायगंज से फिर दूध को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे गांवों में या फिर टाउन्स में या फिर बड़े शहरों में। तो इस तरह से डेयरी जो है, डेयरी पूरा प्रोसेस चलता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज दिया गया है, आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं इसमें। मैं इसको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेयरी को हमने देख लिया। दूसरा हमारा एक्टिविटी है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो फिलहाल की बात करें तो करीब 50 लोग ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है पालमपुर में।
Unlike the manufacturing that takes place in big factories in towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. तो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं बड़े शहरों में या फिर फैक्ट्रियों में, तो वहाँ आपको बड़े बड़े मशीन्स देखने को मिलते हैं, कुछ लोग काम कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी प्रोडक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम पालमपुर जैसे गांवों की बात करें या फिर छोटे शहरों की बात करें या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन मेथड यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं और काफ़ी आपको ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व करते हैं। और ये सभी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी स्मॉल स्केल पर की जाती हैं। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन अ फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो देखिए इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं ये जनरली आपको किए जाते हैं घर पर, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, या फिर फील्ड्स में किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, यानी एक परिवार के लोग बैठे या फिर 2 परिवार के लोग बैठे और उन्होंने साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब जाकर किसी तरह का लेबरर वो हायर करते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नहीं कह सकते, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दी गई है। Misri Lal has purchased a mechanical sugarcane crushing machine run on electricity and has is set up on his field. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but people prefer to do it by machine these days. Misri Lal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. The jaggery is then sold to the traders at Sahpur. In this process, Misri Lal makes a small profit. तो इसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो इसे हम मैन्युफैक्चरिंग के कैटेगरी में ही रखेंगे। उसका रीज़न क्या है? तो देखिए मिस्री लाल जो है उसने एक तरह का फैक्ट्री सेटअप किया है जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके एक मशीन उसने सेटअप किया है जिससे वो शुगर केन को क्रश करता है और उससे हम क्या कह सकते हैं, जैगरी क्रिएट करता है या फिर जो गुड़ होता है वो क्रिएट करता है। तो इस तरह से एक तरह का वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगा हुआ है। इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेट्स डिस्कस, तो इसको आप खुद से कर लें। इसके बाद जैसे what capital did Misri Lal need to set up his jaggery manufacturing unit? Who provide the labor in this case? Can you guess why Misri Lal is unable to increase his profit? इन चीज़ों को आप अगर सही तरीके से ऊपर की चीज़ों को आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को आंसर कर लेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, यानी पालमपुर के जो शॉपकीपर्स हैं उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। तो देखिए पालमपुर में वैसे लोग जो कि ट्रेड करते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड करते हैं वैसे लोग की संख्या बहुत ही कम है। The traders of Palampur are shopkeepers who buys various goods from the wholesale market in the cities and sell them in the village. तो देखिए जो ट्रेडर्स है पालमपुर में वो जनरली शॉपकीपर्स हैं जो कि वेरियस गुड्स होलसेल मार्केट से खरीदते हैं शहरों से और लाकर इसे इन्हें विलेजेस में बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी एसेट्रा। तो तरह तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी एक ही छोटी सी दुकान में। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज होज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप, दे सेल टेबल्स। तो देखिए बहुत सारे परिवार जिनके जो घर हैं वो बस स्टैंड के आसपास हैं या करीब हैं, उन्होंने छोटे छोटे शॉप्स खोल दिए हैं ताकि वो कुछ खाने की चीज़ें बेच सके या फिर कुछ ज़रूरत की चीज़ें बेच सके उन लोगों को जो कि बस का यूज़ करते हैं या फिर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपको फिर से दिया गया है। करीम जो है उसने एक तरह का कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है गांव में। पिछले कुछ सालों में बहुत लार्ज नंबर में स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है शाहपुर टाउन में, यानी जो शाहपुर शहर था। करीम को लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट उसके गांव के लोग भी हैं कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं गाँव में, लगा नहीं, उसे पता चला। तो देर वर 2 women in the village who had degree in computer application. He decided to employ them. He bought computers and set up classes in front of room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. तो देखिए उसने एक तरह का हम क्या कह सकते हैं सेटअप किया एजुकेशन सेंटर जहां पर उसने 2 लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में उनके पास डिग्री है और वो एक तरह का कोचिंग सेंटर चला रहा है या फिर एजुकेशन सेंटर चला रहा है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं
एक तरह का ट्रेड हम कह सकते हैं, या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड कराना हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप खुद से देख लें। इन व्हाट वेज इज करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल। तो आपको यहाँ पर मिश्री लाल और करीम को कंपेयर करने को कहा जा रहा है। व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीजन। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि पहले किसी ने आखिर क्यों नहीं शुरुआत किया कंप्यूटर सेंटर गाँव में, उसका क्या रीज़न हो सकता है, इसको आप यहाँ पर बताएं। तो देखिए आप पॉइंट फोर्थ है, यानी फोर्थ टॉपिक ट्रांसपोर्ट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में फोर्थ टॉपिक ट्रांसपोर्ट। अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, देर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। तो रायगंज से पालमपुर जो कनेक्टिंग रोड है उसमें वेराइटी ऑफ व्हीकल्स चलते हैं, जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बग्गी आर पीपल इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो इस तरह के लोग जो कि रिक्शा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टांगा वाला जो होते हैं, या फिर जीप जो चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, या फिर ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट जो चलाते हैं, या फिर बग्गी चलाते हैं, इस तरह के लोग ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम कर रहे हैं। या ये लोग किसी भी प्रोडक्ट को गांव से शहर तक पहुंचाने के लिए, या फिर किसी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट। देखिए वो पालमपुर से रायगंज या फिर दूसरे जगहों पर लोगों को लेकर जाते हैं, या फिर सामानों को लेकर जाते हैं, और उससे उन्हें पैसे की कमाई होती है। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो जो लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व थे उनकी संख्या पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर एक और आपको एग्जाम्पल दिया गया है। Kisora is a farm laborer like other such laborers. Kisora found it difficult to meet his family's need from the wages that he received. तो किशोरा एक फार्म लेबरर है, और दूसरे लेबर्स के जैसे उसे भी लगा कि अब उसे पॉसिबल नहीं है कि अपने परिवारों का खर्चा चलाना, जो वेजेस उसे मिलते हैं फार्म लेबरर के रूप में। अ few years back किशोरा took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to poor landless households. Kishore bought a buffalo. With this money he now sells the buffalo's milk. तो उसने सरकार से द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था लैंडलेस फैमिलीज को लोन देने का, उस सिस्टम के अंडर में लोन लिया सरकार से, यानी कि बैंक से लोन लिया, और उससे एक बफेलो खरीदा, यानी भैंस खरीदा, और उसका अब दूध बेचने का काम कर रहा है किशोरा। इसके बाद फर्दर ही हैज़ attached a wooden cart to his buffalo and uses it to transport various items. Once a week he goes to river Ganga to bring back clay for potter, or sometimes he goes to Sapur with a load of jaggery and other commodities. तो देखिए वो जो उसका भैंस है बफेलो, उससे वो एक तरह का वुडन कार्ट चलाने के लिए यूज़ करता है, जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करता है। हफ्ते में एक बार वो गंगा नदी जाता है ताकि वो क्ले मिट्टी ला सके अपने या फिर किसी के पॉटर बनाने के लिए। और वो शाहपुर भी जाता है, वो जैगरी यानी कि जो गुड़ हम कह सकते हैं बनता है उसको, या फिर दूसरे कमोडिटीज़ को पहुंचाने के लिए। एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट। एज ए रिजल्ट किशोरा इज एबल टू अर्न मोर देन वाट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल था कि अब वो पहले से ज़्यादा कमाने लगा है। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड। व्हाट इज़ किशोरा फिक्स्ड कैपिटल? तो फिक्स्ड कैपिटल क्या है उसका? व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोरा इन्वॉल्व? वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर? तो इन सभी क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं अगर इस पूरे सेक्शन को आप अच्छी तरह से पढ़ें। तो अगर आप शॉर्ट में इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसका समरी एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चंस भी आसानी से खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।